एमपी महिला सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड कब आएगा और हमें कब पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, और अधिनियम की जो डेट है और जो धाराएं हैं उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस इस समय सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज हो गई है 19 और कल हो जाएगी 20, कल 20 और 21 को तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पर श्योर आपका जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7-8 दिन पहले यहाँ पर आता है एडमिट कार्ड। मतलब ऐसा है ही कि 7-8 दिन पहले तो आ ही जाना चाहिए एडमिट कार्ड, और आ जाएगा और आप सबको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को दूसरे ज़िले में जाना होता है या कहीं से और उन्होंने भरा है तो उन्हें जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती, या फिर कोई दूसरे स्टेट में है तो उसे एमपी में आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसे तो ट्रेन की टिकट करनी पड़ेगी। और इस तरह से तो हमें सेंटर पहले पता चल जाएगा, तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इंतज़ाम हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे कि अधिनियम को कैसे याद किया जाए। क्योंकि मैंने भी, आप एक बार तो पढ़ लेंगे ना, और इतने सारे अधिनियम हैं कि उनके लागू होने की डेट और फिर उनमें कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं, एक बार आप याद तो कर लेंगे, बट फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें 37 धाराएं हैं, किसमें 46 धाराएं हैं, किसमें 17 है, किसमें 13 है। तो ये चीज़ें तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दें ताकि आप लोग भी यहाँ पर याद कर सकें। तो ये सॉल्यूशन ये है कि सारी जो जितने अधिनियम हैं, तो इनमें से कुछ अधिनियम तो ऐसे हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, सती निवारण अधिनियम। मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट भी बता दे रही हूँ कि कौन कौन से अधिनियम जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अधिनियम, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, ये 4-5 अधिनियम है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको तो आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना होगा। और जो मतलब टोटल यहाँ पर 16-17 धाराएं हैं, जिनको टोटल हमें क्या देखना है, तो मीन्स 4 से 5 धाराओं को अधिनियम जो हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है कि किस धारा में क्या है, किस धारा में क्या है, और मतलब पूरा। और बाकी के जो अधिनियम हैं उनको आपको कब लागू हुआ वो डेट याद कर लेनी है, और उसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, और बाकी उसके नाम से उद्देश्य है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके जो उद्देश्य हैं आपको उस अधिनियम के नाम से ही यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा। बस यहाँ पर जो ज़्यादा हमें दिक्कत होती है वो यही इनके लागू होने की डेट और कितने अध्याय और धाराएं हैं, क्योंकि ये इस अधिनियम के उस अधिनियम में हो जाते, कन्फ्यूजन सा हो जाता है, मिक्सअप हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इन सारे जो अधिनियम हैं इनको एक साथ 1-2 पेज में लिख लें, जिससे हम क्या है कि जब भी हमें ऐसा कन्फ्यूजन दूर करना है तो हम एक नज़र डालें और हमें पता चल जाए कि अरे 37 तो इसमें थी, 37 आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में है, 46 लैंगिक अपराध में है यहाँ पर पॉक्सो एक्ट में, और बाल विवाह में 21 धाराएं हैं। इस तरीके से, क्योंकि अगर आपने डिटेल में लिख रखा है तो वो कन्फ्यूजन होगा ही। अगर आप एक एक डिटेल में अधिनियम पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो आप एक पेज में या 2 पेज में यहाँ पर सारी धाराएं आ जाएंगी। तो उनका लागू होने के नियम और कितने अध्याय और धाराएं हैं, सिर्फ इतना ही आपको नोट करना है और उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। और बस जब भी आपको टाइम मिले या आप पढ़ने बैठे तो पहले उसको खोल करके देख लेना है। और सबसे ज़रूरी, एग्ज़ाम जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम डेट होगा उससे 1 या 2 दिन पहले, या फिर उस दिन भी आप यहाँ पर जैसे अधिनियम हो गए और योजनाओं की डेट हो गई, ICMR रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आप उसके 1-2 दिन पहले भी यहाँ पर देख करके
एग्ज़ाम देने जाएँ, जिससे आपको वहाँ पर गलती ना हो, क्योंकि कोई भी जैसे योजनाओं की भी डेट होगी ना, तो वो मिलते-जुलते डेट और ईयर लिखे होंगे, तो उसमें वो होना डाउट होना तो यहाँ पर हो ही जाता है डाउट। तो बस यही है, तो यहाँ पर मैंने इसको आज ही मैं यहाँ पर बैठी थी, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा कि टेस्ट भी दे रहे हैं ना, तो उसमें भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कैसे इसको याद किया जाए, तो बस ऐसे 1-2 पेज में मैंने आज ही लिखा है, और अब अभी इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप लोग भी इसे अच्छे से इसी तरह से पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। मैंने मीन्स कि ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तभी मैंने ये चीज़ें नोट की हैं और इसको रिवाइज़ की हैं, और आई थिंक आप लोगों का सिलेबस पूरा हो गया होगा, और रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और यकीन मानिए परेशानियां तो आएंगी ही आपको यहाँ पर पढ़ाई में। सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के साथ यहाँ पर टाइम निकालना ही है। तो यकीन मानिए कि आपको ही सब कुछ करना है, कोई आपको नहीं कहने वाला कि हाँ चलो मैं ये काम कर देता हूँ तुम पढ़ लो। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना शादी के पहले की बहुत याद आती हैं, कि जैसे घर में आप रहते हैं तो मम्मी लोग हो गई तो बोलती हैं कि चल जाओ तुम पढ़ो, हो गया ये काम मैं कर लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपकी शादी हो गई, आप हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, तो वो सारे काम आपको ही करने हैं, और साथ ही यहाँ पर पढ़ना भी है। बस अब रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम पोस्ट के बारे में सोचते हैं और रिजल्ट की टेंशन लेते हैं, तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये अब नहीं सोचना है, अब तो बिल्कुल रिवीजन पर सोचना है और टेस्ट देना है। टेस्ट देने से हमारा एक रिवीजन करने का इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं, जो चीज़ें हमारी रॉन्ग हो जाती हैं, तो फिर हमें मतलब एक एम मिल जाता है, उद्देश्य मिल जाता है कि अब हमें इन दिनों में, मतलब नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले हमें क्या रिवाइज करना है। तो जैसे आपने आज टेस्ट दिया, उसमें जो आपके रॉन्ग हुए आप उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर जा कर के नेक्स्ट टेस्ट दीजिए। तो यहाँ पर टेस्ट देने से ना एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ अब हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, और अब इतने नंबर आए, और इस समय तो नंबर मेरे कम ही आ रहे हैं, मतलब पहले जितने आ रहे थे ना उससे यहाँ पर फिर कम हो गए हैं। तो आई थिंक अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। बस हमें यहाँ पर पढ़ते रहना है, और कहाँ पर सबसे मेन फोकस देना है कि अब हमसे कहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं, और उसी पर काम करना है। और सारी चीज़ों को एक बार रीड तो कर ही लेना है, सारा सिलेबस, क्योंकि सारी चीज़ें ना अब रिवाइज करना, और ऐसा मैं बताऊँ ना तो ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल गया है, जो पहले पढ़ा है वो सब भूल गया है, क्या पता याद है कि नहीं याद है। जैसे जब कॉपी उठाओ ना, तो ऐसा लगता है अरे ये तो पढ़ा था, ये तो भूल ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ हो रही हैं, और सबके साथ ही होती होंगी, नॉर्मल है, और टेंशन होना भी नॉर्मल है। बट यहाँ पर हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको नोट कर लिया है, और अब इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक नज़र में देख लेंगे ना, तो जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। तो आई थिंक आज का ये मेरा वीडियो आपके काम ज़रूर आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए।